स्वागत है। आज हमारे साथ हैं खास मेहमान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत जी। बंशीधर भगत जी का हाल ही में 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ है। सीधे बात करते हैं। बंशीधर भगत जी, सबसे पहले हमारी ओर से आपको 1 साल के अच्छे कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये इसे इत्तेफाक कहिए या कोई इंसिडेंट कि आपका 1 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी 1 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है। हाल ही में आप राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलकर भी आए हैं। 1 साल के कार्यकाल में किस तरह का सफर तय किया आपने, किस तरह से पार्टी के कार्यकर्ताओं को साथ लिया और क्या खट्टे मीठे अनुभव आपके रहे हैं? पहले तो बधाई देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 1 वर्ष में लगभग 6-7 महीने का तो कोविड-19 के कारण से समय बर्बाद हो गया। प्रारंभ में जब बने थे तो उसके बाद हमने क्षेत्र का दौरा प्रारंभ किया और गढ़वाल क्षेत्र में हमने भ्रमण किया था, तो एक अभूतपूर्व उत्साह कार्यकर्ताओं में मुझे देखने को मिला। बहुत जबरदस्त उत्साह। ऐसे ही जब मैं काशीपुर जसपुर से होते हुए हल्द्वानी आया तो उस समय भी एक बहुत बड़ा उत्साह कार्यकर्ताओं में देखने को मिला। और हमने भी लोगों से जो आग्रह किया कि 2022 हमारे लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा की घड़ी है और इस परीक्षा को हमने प्रथम श्रेणी नहीं बल्कि डिक्टेंशन मार्क से पास करना है, यानी 57 को हमने क्रॉस करना है, ऐसा संकल्प लेके हम चले हैं। और मुझे खुशी है कि मेरे बनने के बाद कार्यकर्ताओं के चेहरे पर रौनक लौटी है। कार्यकर्ताओं को एक आत्मविश्वास बढ़ा है कि प्रदेश अध्यक्ष जी हमारी सुन रहे हैं, हमारी बात उनके समझ में आ रही है। उसके बाद मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम हुआ, बहुत अभूतपूर्व कार्यक्रम हुआ, लेकिन उससे पूर्व ही मैंने एक संकल्प ले लिया था कि मैं एक बार 70 की 70 विधानसभाओं का दौरा करूंगा। मैंने सोचा ही था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्रोग्राम आ गया, फिर हम 5-7 दिन विलंब हो गए, लेकिन उसके बाद हमने वो दौरा प्रारंभ किया और 13 विधानसभाओं में मैं अभी तक होके आया हूं। और मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि अभी तक जिस भी विधानसभा में गया हूं सबने ये कहा कि ये अभूतपूर्व स्वागत है। बहुत बड़े उत्साह से, बहुत बड़े जीवट के साथ कार्यकर्ता निकल के आए। पुराने कार्यकर्ता भी निकल के आए, नए कार्यकर्ता भी निकल के आए, महिला मोर्चा भी निकल के आया, युवा मोर्चा भी निकल के आया। बहुत बड़ी अच्छी शक्ति कार्यकर्ताओं ने दिखाई और मैंने भी कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा किया है। और मैंने उनसे बार बार ये दोहराया है कि टिकट किसको मिलेगा हमें इसकी चिंता नहीं करनी है, टिकट कमल के फूल को मिलेगा। कमल के फूल को हमने जिताना है। अगर हम लगेंगे उसको मिलेगा तो मैं लगूंगा, इसको मिलेगा मैं नहीं लगूंगा, तो ये कार्यकर्ता की भाषा नहीं है। हम सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाएंगे, ऐसा संकल्प लेके हम चले। और मैंने 2-2 हाथ खड़े करके लोगों से आश्वासन लिया है कि हम सब भारतीय जनता पार्टी के लिए लगेंगे। और मुझे खुशी है कि सबने बड़े खुले मन से इस बात को स्वीकार किया है कि 2022 में हम भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेंगे, कमल के फूल के लिए काम करेंगे और एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। तो मैं समझता हूं कि जिस तरीके से कार्यकर्ताओं का उत्साह है और जिस तरीके से कार्यकर्ता मिल रहा है और जनता में भी बड़ी पॉजिटिव बात है, चाहे वो केंद्र सरकार के कामों को लेके हो, चाहे वो प्रदेश सरकार के कामों को लेके हो। अब इससे बड़ी बात और क्या हो सकती कि 1 रुपए में त्रिवेंद्र सिंह सरकार हर घर नल हर घर जल दे रही है। आयुष्मान की योजना में अटल आयुष्मान लगा करके 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री हो, ऐसा त्रिवेंद्र सिंह सरकार ने किया है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने तो जो काम किए हैं वो इतिहास रचा है। उत्तराखंड की चिंता नरेंद्र मोदी से पहले किसी ने भी इतनी नहीं की। हम इस बात को आज गर्व से कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड तो आगे बढ़ ही रहा है,
पूरा देश भी विश्व के सामने एक ताकत के साथ खड़ा है, सीना चौड़ा करके खड़ा है। पूरा मान सम्मान पूरे देश को आज पूरा विश्व दे रहा है। ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। इसी के साथ ही 500 वर्षों से जो लटकी हुई योजना थी, राम मंदिर का मामला, हम कहते थे सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। अब हम यही कहना चाहते हैं, सारी दुनिया जानती है हम कैसे वचन निभाते हैं। सौगंध राम की जब खाते हैं तो मंदिर ही वहीं बनाते हैं। और आज हमें बड़ी खुशी है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो राम मंदिर का निर्माण प्रारंभ हुआ है और ये मंदिर विश्व का श्रेष्ठतम मंदिरों में से होगा। ये मंदिर आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र बनेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। उत्तराखंड में भी चारों धामों में नया जो स्वरूप दिया जा रहा है, ऑल वेदर रोड से चारों धामों में जाने की जो सुगमता दी जा रही है, ऋषिकेश कर्णप्रयाग मार्ग से भी जो रेल यात्रा चार धाम के लिए दी जा रही है, बहुत ही एक कहना चाहिए बहुत अभूतपूर्व ये काम हो रहे हैं। इसके कारण पूरे प्रदेश में जनता में खुशी है और कार्यकर्ता भी बहुत उत्साह के साथ है। हम ये दोहरा सकते हैं कि इस बार हम 57 को क्रॉस करेंगे, 60 का हमारा टारगेट है। अध्यक्ष जी, आप कह रहे हैं 57 को क्रॉस करेंगे, 60 का आपका लक्ष्य है। मगर कांग्रेस की पे बात पर मैं आऊंगा, मगर उससे पहले एक राजनीतिक दल हाल ही में उत्तराखंड में प्रवेश किया है, वो है आम आदमी पार्टी। मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल के विकास कार्यों की श्रृंखला लेकर आते हैं और आपके सरकार के मुखिया को, मदन कौशिक को चेताते हैं कि 5 काम बता दो। एक बड़ी प्रेस भी करते हैं और मदन कौशिक नहीं दिखाई देते हैं। क्या लगता है कि ये 57 का जो आप प्रॉमिस कर रहे हैं या 60 की ओर जाने की बात कर रहे हैं, इसमें एक अड़ंगा आम आदमी पार्टी लगाएगा? क्योंकि दूर तक नहीं। मदन कौशिक को उन्होंने कहा था, तो मदन कौशिक ने कहा था मैं दिल्ली में आके ही तुमको बताऊंगा कि दिल्ली के बारे में तुम क्या कह रहे हो और दिल्ली क्या है। लेकिन उन्होंने दिल्ली में मिलने का साहस नहीं किया, वो खामखा यहाँ आ गए। तो मदन कौशिक जी ने तो बड़े दमदारी के साथ कहा कि तुम शिक्षा की अस्पतालों की बात करते हो, मैं दिल्ली में दिखाऊंगा क्या अस्पतालों की स्थिति है और क्या स्कूलों की स्थिति है। लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया। लेकिन जहां तक मैं सोचता हूं कि उत्तराखंड की जनता बहुत ही पढ़ी लिखी है। स्थानीय स्तर पर जो उत्तराखंड क्रांति दल था वो जब नहीं दिखाई दे रहा, तो ये तो कहीं से कहीं तक कोई मतलब ही नहीं होता। आज उत्तराखंड में 2 राजनीतिक दल हैं, कांग्रेस और भाजपा। कांग्रेस की स्थिति क्या है ये सर्वविदित है। कांग्रेस अपने आप में जूझ रही है, कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, अपनी धरती के लिए लड़ाई लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी एक फूलती फलती पार्टी है और श्रेष्ठ, विश्व की श्रेष्ठ पार्टी है। कार्यकर्ता पूरे मनोबल के साथ खड़ा है, बहुत उत्साह के साथ खड़ा है। इसके लिए कोई किसी का बीच में एंट्री नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूरे मनोयोग से सरकार बनाएगी। कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस हाल ही में मुख्यमंत्री के साथ साथ आपको भी निशाने पर लेती आ रही है। हाल ही की बात करें, हरीश रावत ने जब राज्य के डीजीपी ने कहा कि पहाड़ी व्यंजन जो है पुलिस मैस में परोसे जाएंगे, तो उन्होंने आपको लेकर कटाक्ष कर दिया। उन्होंने कहा भगत जी देखें अब अपने राज्य के अधिकारियों को, और ये लोग पहाड़ी व्यंजनों को जो है परोसने की बात कर रहे हैं। और अध्यक्ष जी इस पर तंज कसा करते थे? नहीं, हमने कभी तंज नहीं कसा। पहाड़ी व्यंजनों पर हमने कभी तंज नहीं कहा। हमने उनके तरीके पे तंज कसा। हमने पहाड़ी व्यंजन तो आज पूरे विश्व में पहाड़ के व्यंजनों की मांग है, पहाड़ की फसलों की मांग है, पहाड़ के फलों की मांग है। पूरा विश्व आज उत्तराखंड के फलों की और फसलों की डिमांड कर रहा है। पहाड़ी व्यंजन के लिए हमने कभी कुछ नहीं कहा। लेकिन जो उनका तरीका है कि हर बात को राजनीतिक रंग देना, उस पर हमने तंज कसा। हाल ही में अगर बात करें अध्यक्ष जी, एक घटनाक्रम आपका नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय के साथ देखने को आया। पिछले तमाम सालों में हमने ऐसा कोई सीधा वार आप लोगों के बीच नहीं देखा, मगर वो वार पहुंचा, मुख्यमंत्री तक स्तर पर चीजें आई, आपने उसमें बाद में सफाई दी। मौजूदा समय में क्या लगता है आपको कि इंदिरा हृदय जिन चीजों को लेकर या अपने संगठन में जिन चीजों को लेकर आगे बढ़ रही हैं, कहीं ना कहीं उसके कारण ऐसी चीजें सामने आ रही हैं, या आपने जो शब्द कहे जिसके लिए आपने बाद में वो शब्द वापस लिए, कैसे घटनाक्रम तब्दील हुआ? मैंने कोई खराब शब्द नहीं कहा। मैंने बाद में शब्द ये कह के वापस लिया कि अगर उन शब्दों से किसी को पीड़ा होती है
तो मैं निस्संदेह हृदय की गहराइयों से उन शब्दों को वापस लेता हूँ। इंदिरा हृदय जी वरिष्ठ हैं, मैं उनका मान सम्मान करता हूँ, लेकिन एक मजाक के तौर पर कोई बात कही गई थी, उसको गंभीरता से नहीं लेना चाहिए था। लेकिन उनको आघात हुआ तो हमने उसको वापस ले लिया, तो बात गई, बात खत्म, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं। एक साल के कार्यकाल पर जब आपने पार्टी की कमान संभाली थी तो आपने कहा था कि बहुत देरी हुई है सरकार के स्तर पर कई चीजों की, जैसे कैबिनेट मंत्रियों के पदों की, विधायक को मिलने वाले दायित्वों की। अभी भी अब हम एक साल अब सरकार का बचा रह जाएगा। अध्यक्ष जी, क्या लगता है कि कहीं ना कहीं आला कमान सरकार तक संगठन का जो चीजें होनी चाहिए बतौर पार्टी अध्यक्ष मुख्यमंत्री से, जो आपको राज्य के पार्टी के लोगों के लिए चाहिए, विधायकों के लिए चाहिए, उसमें देरी हुई? नहीं, पूरा तौर पर सरकार और संगठन में तालमेल है। माननीय मुख्यमंत्री जी से लगातार बातचीत होती है। जहां तक मंत्रिपरिषद का सवाल है, ये उनके विवेक का प्रश्न है। वो जब चाहें, जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं, इस पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती। बाकी अन्य मुद्दों पर सब हमेशा आपस में तालमेल है। अब विधायकों को दायित्व दिया जाएगा, ये कहीं पर लिखा नहीं है। विधायक है, ऑलरेडी दायित्ववान है। किसी और व्यक्तियों को देने की जहां तक बात है तो काफी मात्रा में हमने दायित्व दिए हैं। जरूरत पड़ी तो और आगे देंगे, जिसको भी देना की जरूरत पड़ेगी उसको देंगे। लेकिन कहीं कोई दिक्कत ऐसी नहीं आई है कि किसी को नहीं दिया है इसलिए वो चिल्ला रहा हो, ऐसा नहीं है। जो संभव था वो सबको दिया है, और मैं समझता हूं कि बहुत अच्छी मात्रा में दिया है, अच्छे लोगों को दिया है। बतौर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अपने मुख्यमंत्री के 4 साल के कार्यकाल को कैसा देखते हैं आप? बहुत सुंदर कार्यकाल देखता हूं, बहुत ईमानदारी का कार्यकाल देखता हूं। बहुत ईमानदारी से काम किया है, परिश्रम किया है। सभी लोग, मंत्रिमंडल पूरा लगा हुआ है। हमने क्षेत्र का जो विकास किया है, शायद ही कांग्रेस कभी ऐसा सोच सकती हो। बहुत से काम ऐसे हुए हैं जो ऐतिहासिक काम हैं, कांग्रेस उसके बारे में विचार भी नहीं कर सकती है। जैसा मैंने कहा कि हर घर नल हर घर जल, 1 रुपए में कनेक्शन, 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा, तुम्हारे गढ़वाल में चांठी पुल, एक बहुत ऐतिहासिक मामला है। तो सब मिलाकर 4 साल स्वर्णिम काल है, अच्छा काल है, ऐसा मैं मानता हूँ। आखिरी सवाल, अब बतौर प्रदेश अध्यक्ष का जो आपका कार्यकाल है वो विधानसभा के चुनावी मोड में कन्वर्ट हो रहा है। आप हाल ही में अपने दौरे अभी फिर से लगाने वाले हैं, वर्चुअल चल रहा है। ऐसे में अब कार्यकर्ताओं को, जनता को आपका क्या मैसेज है? जनता को तो मैसेज देने की जरूरत ही नहीं है। जनता पूरी तरह से समझदार है, जनता पढ़ी लिखी है। उत्तराखंड शिक्षित लोगों का प्रदेश है, और यहाँ वो नहीं है कि उन्होंने कहा बहुत मेहनत से नींद आया तो साबुन से नहला दिया तो लोग खुश हो गए। ये तो बहुत योग्य और पढ़ी लिखी जनता है हमारे प्रदेश की। कार्यकर्ताओं का जहां तक सवाल है, पूरा मनोबल ऊंचा है, लेकिन मैं भी 70 की 70 विधानसभाओं में जाके कार्यकर्ताओं के मनोबल को ऊंचा और करूंगा, और ताकि वो 2022 में कमल के फूल के साथ रहे, किसी व्यक्ति के साथ न रहे, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। आप थे बंशीधर भगत, जिनसे की हमने खास बातचीत उनके कार्यकाल को लेकर, पुराने सवालों को लेकर और आगे का उनका कैसा सफर रहेगा। खुलकर उन्होंने विभागी से हर सवालों का जवाब दिया। अपने सहयोगी मुकेश सक्सेना के साथ गौरव गुप्ता, हल्द्वानी।